बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। पाकिस्तान की तरफ से भारत को मुसलसल अमन और मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है, लेकिन भारत की तरफ से इस वक्त जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर मिलिट्री बिल्डअप भी देखा जा रहा है और भारत की तरफ से एक भरपूर जंग की जो तैयारी है वो की जा रही है। और लगता ऐसे है कि भारत पाकिस्तान पर हमले की एक बड़ी तैयारी कर चुका हुआ है। अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, भारत के जो लाइन ऑफ कंट्रोल के जो इलाके हैं उनमें गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा कि भारत के जो ट्रुप्स हैं उनके ऊपर भी हमले हुए और उन हमलों के तनाज़ुर में भारत की तरफ से एक बड़ी तैयारी जो है वो सामने आई है। वो ये तैयारी क्या है, इसके हवाले से जो भारतीय आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये जो नई यूनिट्स वहाँ पर तैनात की गई हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब, उनका ज़िक्र किया है। अब ये तैयारी क्या है, जल्दी पहले इस पर नज़र दौड़ा लेते हैं और फिर इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे और पाकिस्तान जो है इन तैयारियों को किस तरह देख रहा है और पाकिस्तान इन जंगी तैयारियों को किस तरह काउंटर करने के लिए उसकी कितनी तैयारी है, इसका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले जो इंडियन फ़ौज है उसने एक जदीद जंगी ब्रिगेड रुद्र ब्रिगेड तैनात की है, जो कि तमाम शोबा जात पर मुश्तमिल एक आहंग और मुकम्मल जंगी यूनिट है। ये सबसे पहले इसकी डिप्लॉयमेंट हुई है इंडिया की तरफ से। इसके साथ ही भेरू लाइट कमांडो बटालियन भी सरहदी इलाकों में तैनात की गई है, जो तेज़ रफ्तारी से बर्क रफ्तारी से दुश्मन के इलाकों में सर्जिकल स्ट्राइक्स करने की सलाहियत रखती है। अब ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो इंडियन आर्मी चीफ़ जो है उन्होंने वेरी रिसेंटली अभी ये दी हैं। फिर उन्होंने एक कमांडो जो यूनिट है उसकी भी तैनाती है, जिसमें एक शक्ति वन है, यानी जंगा मुश्तरक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं जिसमें शक्ति वन भी शामिल है। ये भी इन्हीं सरहदी इलाकों में तैनात किए गए हैं जो मखसूस सरहदी सेक्टर्स में फ़ौरी रद्द-ए-अमल देने के लिए तैयार हैं। ये जो डिप्लॉयमेंट्स हैं भारत की दिफाई हिकमत अमली में एक बड़ी तब्दीली की निशानदेही करती हैं, यानी इंडिया की जो स्ट्रेटजी है जंगी हिकमत अमली वो अब पहले की निस्बत बदलती हुई नज़र आ रही है। और इस बदलती हुई हिकमत अमली में ये जो 3 यूनिट्स जिनका मैंने ज़िक्र किया है मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर इंडिया की तरफ से इनको डिप्लॉयमेंट इनकी की गई है। अब जिससे लगता ये है कि अब पुरानी जंगी मनसूबाबंदी को ख़त्म करके जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और कमांडो तर्ज की फ़ौरी कार्रवाइयों पर ज़ोर दिया जा रहा है। अब ये जो मैंने आपके सामने इनका ज़िक्र किया है, जो ये डिप्लॉयमेंट्स हुई हैं, नई जो स्ट्रेटजी है इंडियन मिलिट्री की तरफ से, इसमें रुद्रा ब्रिगेड, भेईरूफ कमांडो बटालियन और शक्ति वन जो हैं वो IBG यूनिट्स शामिल हैं। और ये जो हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ पूंछ और राजवाड़ी और दीगर जो पाकिस्तान और चाइना की जो सरहदें हैं उनके ऊपर ये इंडिया ने ये वाली जो नई अपनी मिलिट्री जो बिल्डअप है वहाँ पर ये किया है और इन बटालियंस को वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर इनको तैनात किया है। अब इन तमाम जो स्ट्रेटजी है इंडिया की जिसमें चेंज नज़र आ रहा है और लग ये रहा है कि वो अब जो पाकिस्तान के ऊपर उनका एक जाराना जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर, जिसका इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि उन्होंने 100% रिज़ल्ट्स हासिल कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद ऑपरेशन सिंदूर को ख़त्म नहीं किया गया। तो उसको ख़त्म ना करने का एक जो जवाज़ है वो सामने यही नज़र आता है कि इंडिया जो है जो उसको पिछली पाकिस्तान के हाथों शिकस्त हुई है इबरतनाक किस्म की, उससे वो ख़ासा परेशान है। और जो आलमी सतह पर इंटरनेशनली जो इंडिया की जग हसाई हुई है और जिस तरह पाकिस्तान का एक जो वक़ार है दुनिया में वो बुलंद हुआ है, वो किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो मुस्तकिल बुनियादों पर हॉस्टिलिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमने कल कोशिश की थी कि शायद एक ऐसा पॉइंट नज़र आ रहा था कि मे बी जो पाकिस्तान की तरफ से बारहा ये ऑफ़र की जाती रही है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 6 से ज़्यादा दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि हम भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए बैठने के लिए तैयार हैं और हम एक टेबल पर बैठकर उन तमाम मसाइल का हल
निकालने के लिए तैयार हैं जो दोनों देशों के बीच में गलतफहमियों का बायस बनते हैं। लेकिन भारत जो है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो इशू है पाकिस्तान की तरफ से वो कश्मीर का है। लेकिन जब भी कश्मीर का नाम आता है तो इंडिया जो है वो किसी भी तरह से इंडियन गवर्नमेंट जो है कश्मीर के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि उन्होंने इंडिया के ऊपर एक जो ऑक्यूपेशन किया हुआ है और एक गासबाना कब्ज़ा जो इंडिया ने कश्मीर के ऊपर, जम्मू और कश्मीर के इलाकों पर किया हुआ है, वो किसी भी तरह से उसको छोड़ने के लिए तैयार नज़र नहीं आता। हमने डिप्लोमेसी की बात की थी कि US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात हुई मार्को रूबियो से। कश्मीर के अलावा सिक्योरिटी के इश्यूज़ पर भी बात हुई और पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े तौर पर अपना मौक़िफ़ जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के सामने रखा है कि डी एस्केलेशन की बात जब आप करते हैं, हम आपकी इस अमल को सराहते हैं, लेकिन ये डी एस्केलेशन तब इम्प्लीमेंट हो सकती है जब हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, जो अपनी हॉस्टिलिटी से बाज नहीं आता और आए रोज़ पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की तैयारी में वो मसरूफ़ नज़र आता है और बहाने ढूंढकर पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ने की कोशिश में रहता है। तो इसके ऊपर भी डिस्कशन हुई और इसी तनाजुर में फिर दोनों जो पाकिस्तान की तरफ से भी और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े तौर पर जो इंडियन फंडेड टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर भरपूर मनज़्ज़म अंदाज में भारत की तरफ से बाकायदा तौर पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर फंडिंग की जा रही है और उस फंडिंग के शवाहिद भी दुनिया के सामने, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स के सामने भी पाकिस्तान ने रख दिए हुए हैं। अब इसी तनाज़ुर में जब ये बातचीत हुई और डी एस्केलेशन की बात हुई और पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट्स को ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर बताई है कि अगर आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान उसका जवाब देने का और अपने दिफा का जो राइट है वो महफूज रखता है। और जिस तरह पिछली दफ़ा भारत ने पहलगाम के नाम पर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और फिर 10 मई को जो कुछ हुआ, 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने जिस तरह भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को निशाना बनाया और फिर जो जंगी तैयारे हैं इंडिया के वो मार गिराए, उसके बाद तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान अपने दिफा में किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं रखता। और अब ये इसी मुद्दे को लेकर के, इसी सिचुएशन के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान के दरमियान जो अभी वेरी रिसेंटली तय हुआ है और इन तमाम डेवलपमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन जो है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो अगस्त में पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। अब इस दौरे के दौरान जो बलूचिस्तान है ख़ास तौर के ऊपर उसका ज़िक्र होगा और बलूचिस्तान के अंदर जो होने वाली टेररिज्म है जिसमें मुकम्मल तौर पर ये शवाहिद मौजूद है कि भारत इस दहशत गर्दी को पनपने में, इसको बैक करने में वो अपनी फंडिंग कर रहा है। और BLA के जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसे अब भारतीय लिबरेशन आर्मी कहते हैं, उनके दहशत गर्दों को, जो इनोसेंट पाकिस्तानियों को और जो पाकिस्तान की अफवाज हैं उनके ऊपर ये हमले करते हैं, उनकी पुष्टपनाही में भारत इन्वॉल्व है। ये पॉइंट लेकर के, ये नुक्ता लेकर के अब यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इस मुद्दे के ऊपर, इस इशू के ऊपर बात होगी। अगस्त में आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन आएगा जो सिक्योरिटी और जो टेररिज्म के मसाइल हैं उनके ऊपर बात होगी। फिर साथ ही साथ जो भी वेरी रिसेंट विज़िट हुआ है जनरल आसिम मुनीर का चाइना का, ये एक बहुत ज़बरदस्त विज़िट था और इसकी आउटकम्स आपको आने वाले दिनों में नज़र आएंगी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स का दौरा करके आए, एक राह हमवार की और उसके बाद फिर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर जाते हैं और फिर मार्को रूबियो से उनकी मुलाकात होती है और इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर बड़ी दो टोक किस्म की पाकिस्तान ने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। और ये बात इंटरनेशनल पावर्स को बता दी गई है कि अगर इंडिया अपना जो हॉस्टाइल रवैया है पाकिस्तान के ऊपर वो ख़त्म नहीं करेगा तो यकीनन पाकिस्तान भी अपना दिफा करने का भरपूर हक रखता है। अब इन तमाम सिचुएशंस को अगर आप सामने रखते हैं तो जो आसिम मुनीर साहब का चाइना का विज़िट है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसमें C3 सिस्टम्स यानी कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो हैं, जो इंटीग्रेटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, ये चाइना ने पाकिस्तान को देने का जो है वो अज़म किया है। इसके अलावा जो डिफेंस टाइज़ हैं, जिसको आपने पिछली एक मुख्तसर जंग में देख लिया था कि जिस तरह चीन और पाकिस्तान के दरमियान एक
एक कोऑर्डिनेशन मौजूद है और उसी कोऑर्डिनेशन को लेकर के पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी इंडिया के ख़िलाफ़ हासिल की। ये जो सिस्टम्स हैं इनसे पाकिस्तान को आइंदा अगर भारत इसी किस्म की जारियत करता है पाकिस्तान के ऊपर, तो ये सिस्टम जो हैं पाकिस्तान मिलिट्री इससे इक्विप्ड होगी और फिर जो तैयारियां इस वक्त इंडिया कर रहा है, पाकिस्तान अपना होमवर्क मुकम्मल करके बैठा हुआ है और इंशाल्लाह आप देखेंगे अगर इंडिया ने दोबारा पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करने की कोशिश की तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। और इस दफ़ा की जो अगर स्क्रिमिशेस होती हैं और इस दफ़ा कोई अगर भारत गलती करता है स्ट्राइक्स करने की पाकिस्तान के ऊपर, तो आप ये समझें कि ये दो न्यूक्लियर ताकतें एक दूसरे से एक दफ़ा फिर टकराएंगी और जिस जगह पर ये जंग ख़त्म हुई थी, जिस नुक्ते पर, उससे अब कई गुना आगे ये जो है फर्दर जो जंगी हिकमत अमलियाँ हैं वो पाकिस्तान भी इस्तेमाल करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर भारत वहाँ पर तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान खामोश तमाशाई बना हुआ है। पाकिस्तान ने अपना होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है। सिर्फ नरेंद्र मोदी की हठधर्मी की वजह से जो अमन की बात पाकिस्तान ने ऑफ़र की है, वो अगर वो नहीं की जाती तो इस अमन को बिल्कुल भी पाकिस्तान की कमज़ोरी ना समझा जाए। और अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर दोबारा किसी किस्म का मिस एडवेंचर करने का सोच रहा है तो एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान अपना दिफा करने के लिए भरपूर अंदाज में तैयार है।